नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे 14 तारीख को मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति के दिन अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं, इसके कुछ संक्षिप्त रूप हम समझ सकते हैं अपने स्वर ज्ञान के माध्यम से। जो लोग स्वर ज्ञान को सीख रहे हैं या फिर स्वर ज्ञान के बारे में जानते हैं, वो लोग मकर संक्रांति के दिन अपना भविष्य देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे हमारे कैलेंडर के माध्यम से या फिर हम अंग्रेजी महीनों के माध्यम से या जो हमारे हिंदी महीने हैं उसके माध्यम से अगर देखते हैं तो संक्रांत हमारे साल के बीच में पड़ती है, लेकिन स्वर ज्ञान के माध्यम से वास्तविक में कि संक्रांत यानी मकर संक्रांति के दिन ही हमारी एक साल खत्म होती है, यहाँ से दूसरी साल शुरू होती है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम अगर तत्व ज्ञान हमें मालूम है और तत्व ज्ञान के बारे में जानते हैं तो आप इस दिन से अगली मकर संक्रांति तक अपना पूरा भविष्य आराम से तय कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, कैसे रहेंगे और क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, पूरा विवरण कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही हमारी साल का पूरा अंत होता है और साल की शुरुआत भी होती है। ये हमारे तो हम लोगों की बनाई हुई एक मनोवैज्ञानिक कथा है। वास्तविकता में तो स्वर ज्ञान के दिन ही हमारा पूरा साल खत्म होता है पिछला, और नया साल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इसमें हम अपना भविष्य आसानी से देख सकते हैं। इसका टेस्ट भी हुआ है। इस बार 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति आने वाली है और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है इस दिन। और रोहिणी नक्षत्र पृथ्वी तत्व का नक्षत्र है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में हमें मकर संक्रांति की शुरुआत जो भी लोग जिस अवस्था में यानी जिस संस्कृति से करते हैं उस संस्कृति से हमें मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र में ही करना चाहिए। पृथ्वी तत्व हमारा पूर्व दिशा में रहता है और हमें मकर संक्रांति की शुरुआत पूर्व दिशा में मुँह करके ही करना चाहिए। इससे क्या होता है कि नक्षत्र और देवता अगर एक साथ मिल जाते हैं तो जो उनकी पूजा कर रहा है उस जीवन को बहुत ही लाभ मिलता है आने वाले समय में। अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं। इस दिन हमें क्या करना है, जैसे ये जो हमारा दाहिना स्वर है, ये हमारा दाएं नाक की जो छिद्र है, इसे हम सूर स्वर कहते हैं और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और जो हमारा बायां नाक का छिद्र है, इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं और एड़ा नाड़ी भी कहते हैं। तो मैं ये उनको लिए समझा रहा हूँ जो लोग हमसे नए नए जुड़े हैं और उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है, तो उन्हें समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। ये जो सूर स्वर है हमारा, ये सूर स्वर पुरुष के रूप में आता है और ये जो चंद्र स्वर है ये स्त्री के रूप में आती है। अब आपको ध्यान देना है कि हमारा जो सुबह 4 बजे से और 5 बजे के बीच में हमें जाग जाना है, यानी इसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त।
तो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं और फ्रेश होकर के नहा धो करके एकदम रेडी हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान भी कर सकते हैं या अपने कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपका मन आपके स्वर के ऊपर रहना चाहिए। हमारा जो मन है हमारे यहाँ पर यानी स्वर के ऊपर, श्वास के ऊपर रहना चाहिए। आपका जब सूर्य निकल रहा है और सूर्य धीरे धीरे ऐसे 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 ऊपर निकलता है, ऐसे जब सूर्य का पूरा गोल बिंदु बन जाए तब निकलते निकलते तक आपका यदि चंद्र स्वर रहा तो आपकी पूरी साल अच्छी जाएगी और उसमें लाभ भी होंगे। ऐसा समझो कि परमात्मा का आदेश है कि इस वर्ष आपका जो समय है अच्छा बीतने वाला है और आपका जो भी करेंगे उसमें आपको लाभ ही होगी, लेकिन वो भी कार्य सही नियत से करने के लिए होंगे। तब उसमें अगर हम अपनी गलत मनसा में मिक्स कर देंगे तो उसमें परमात्मा बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। ये 100% सच है। दूसरा यानी पिंगला नाड़ी, अगर उस समय इस क्रिया करते समय जब हम अपना ध्यान दे रहे हैं और सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकलते निकलते पूरा निकल चुका है और आपका सूर्य स्वर रहा उस समय, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरी साल में ज़्यादा खास लाभ नहीं होगा और विशेषकर नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान उन्हीं को होगा जो लोग अग्नि तत्व में इसका प्रयास कर रहे होंगे देखने का। और अग्नि तत्व का मैं थोड़ा पहचान बता देता हूँ कि आप अपने लोभ वाली वस्तु देख रहे हैं, आप अपने काम वासना वाली वस्तु देख रहे हैं, आप अपने मोह वाली वस्तु देख रहे हैं। अगर ऐसी वस्तुओं को लगाकर अपने ध्यान कर रहे हैं इस चीज़ का तो उसमें आपको नुकसान होगा, परंतु जीवन के लिए ज़्यादा खास नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी होगा। यहाँ पर हम गैर लाभ कह सकते हैं। यदि आपका उस समय दोनों स्वर चलते रहे, जब ये क्रिया करते समय आपके अगर दोनों स्वर चलते रहे तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस वर्ष आपको ना लाभ है और ना घाटा है। यानी आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना आपका पेट भर भोजन मिलता रहे, आप अपना परिवार पाल सकें, इतना ही धन इकट्ठा कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं बिल्कुल भी। अगर आप ज़बरदस्ती भी करेंगे तो वो धन व्यर्थ में ही खर्च होता रहेगा, लेकिन उससे अधिक धन नहीं कमा सकते हैं। ये आपका भविष्य देखने का एकदम सरल और साधारण तरीका है। अब मैं यहाँ पर आप सबसे एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग ध्यान दे रहे हैं, हमसे जुड़ने वाले सभी लोग हमारे प्रिय हैं, तो मैं सभी से ये कह रहा हूँ कि जो लोगों का उस समय अगर शायद में सूर स्वर रहता है तो दुखी होने की बिल्कुल बात नहीं है। अपने आप को मायूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होता है परमात्मा अच्छा ही करता है। ये 100% सच है। इसे जब करेंगे आप तब अनुभव होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये साल तो मेरा सुर सुर में गया तो पूरा साल खराब हो गया है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें और ध्यान देना पड़ता है परमात्मा के रास्ते के लिए, और अच्छी तरह से हमें उन्हें अपने स्वर का ध्यान दे करके अगली वर्ष हम पूरा उसमें लाभ लेंगे। हमें तब तक, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है कि सुकून जो होता है वो क्यों छिन जाता है और जो हमारी बेचैनी हमारे मन के अंदर क्यों आ जाती है, इसमें बताए गए जो कार्य हैं उन पर ध्यान दें। हम इन पर अगर ध्यान दे लेते हैं तो आने वाले समय में हम लोग परमात्मा का पूरा आशीर्वाद का श्रेय ले लेते हैं। तो साथियों, मकर संक्रांति के दिन अपने स्वर को आजमाइए
और देखिए अपने जीवन का पूरा भविष्य। वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाकर अपना मानव धर्म निभाएं और अपना ढेर सारा प्यार हमें देकर हमें भी अगले वीडियो के लिए प्रेरित करें। लाइक वीडियो करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही